इधर देखो, अब देखो पहले समझ लो, बना तो लिए ही हो। क्वेश्चन नंबर 1 है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन। कोन का बेस क्या होता है? यह है कोन, यह कोन है और कोन का बेस यह हो गया, है कि नहीं? द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। इसके कोन का बेस का डायमीटर कितना है? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 21/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? 21/2। 10.5 को क्या लिख सकते हो? 21/2। यानी गिवन में क्या दिया है? अगर ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन में थ्योरम थोड़ा ना कि खूब बड़ा पाएगा, छोटा ना आएगा। यानी क्या दिया है? 2r बेस, डायमीटर ऑफ बेस इसे लिख दो, डायमीटर ऑफ बेस क्या है? 2r इक्वल टू कितना दिया? 21/2। 21/2 21/2 हम इसलिए लिखे हैं, 10.5 दिक्कत होता है मल्टीप्लाई करने में बाद में, ठीक ना? और इसका मतलब r कितना हो जाएगा? r इक्वल टू उधर जाएगा 2 ना, 21/4 हो जाएगा। r इक्वल टू 21/4 हो जाएगा, समझ गए? इस तरह से लिखोगे तो 10.5/2 लिखोगे, दशमलव में जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बहुत लंबा नहीं होगा तब भी आ जाएगा, समझ गए? इसलिए इसको यहाँ लिख दिए 10.5 to 21/2 लिख दिए, तो यार उधर चला जाएगा। r इक्वल टू आ गया तुम्हारा, r इक्वल टू आ गया, r का वैल्यू आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? अब 21 क्यों लाए हैं? क्वेश्चन में हमेशा उस ऊपर दे दिया, बता रहे हो कि 22/7, 22/7। अब देखो 7 से 21 कटेगा, इसीलिए इसको लिखे हो। अब उसको पॉइंट में चला जाता तो उतना आराम से नहीं कट पाता, इसीलिए इसको लिखे 21/4 क्यों लिखे? 7 से डिवाइड कर दोगे अभी कट जाएगा, समझ गए? आसान हो जाएगा। अब निकालना क्या है? इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर दिया, यह वाला 10 सेंटीमीटर इसको दिया है। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, यह वाला निकालना है। इस वाले का क्या फार्मूला होता है? इतना निकालने का क्या फार्मूला होता है बताओ? पाई आर एल होता है। हाँ, पाई आर एल तब निकालने की जरूरत है ना, एल भी दिया है कि नहीं? लिख दो, इससे पहले लिख दो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है? पाई आर एल होता है। देखो पाई का वैल्यू कितना? 22/7 होता है, आर का वैल्यू 21/4 आया है, 21/4, और एल का वैल्यू 10 दिया है। निकालने का आवश्यकता भी नहीं है इसमें, तो निकालने क्या जरूरत है? देखो 10 लिख दिए, या देखो 7 3 21, या 11, यहाँ पे 2 5 है नहीं, 55 × 3, 5 3 × 15, 3 5 × 15 और 3 5 × 15 है 116 हो गया, आ गया, यह आ गया क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यह आंसर हो गया, समझ गए? यह आ गया। बात समझ पाए? देखो इतना आसान है, सब फार्मूले पर रख देना है केवल। इधर देखो पहले, तुम भाग ले जा नहीं पा रहे हो ना, गड़बड़ा गए हो, एक वाली बात भूल गए हो, डिवाइड कर नहीं पा रहे हो इसको। इसका दुगना करोगे तो यही तो आएगा, तो इसका मतलब वही आएगा, लेकिन डिवाइड कर नहीं पा रहे हो। कर ले रहे नहीं जी? ये देखो 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 ये 2 आएगा तो कट गया, तो 1 उतार लोगे तो सोचोगे 1 दशमलव आएगा, तो 0 यहाँ बढ़ाया जाता है, तो 0 बढ़ा के तब दशमलव लगाया जाता है। वहाँ तो कुछ नहीं है ना? कहाँ पे? ओके, 1 के बाद, 1 के बाद कुछ नहीं है तो लो, 1 के बाद जब कुछ नहीं है, यही सब तो बताना है तुमको। लो, चाहे जितना लगाओ, चाहे जितना लगाओ, अब सही आएगा। अब क्या सही आएगा? इससे पहले तुमको आना चाहिए कि हम बताएंगे तब आएगा, समझ गए? रज्जू मेरा 10.5 आया था, लेकिन दोनों मार गए। अरे देखो 1 कट गया तो 1 उतार लेने के बाद क्या तुम डायरेक्ट इसमें कुछ थोड़ा ना कर दोगे?
2 दाम में 10 जीरो यहाँ पे तभी उतारोगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाते हो तब यहाँ पे जीरो उतारते हो, समझे कि नहीं समझे? तब इसके बाद दशमलव बढ़ाते हो, तब लेते हो 2 पचे 10। यह होता है, ऐसे किया जाता है। 1 दशमलव ला रहा है, 1 दशमलव ला रहा है। डायरेक्ट सर्च किए ना 21 में 2 दाम 20 तो 1 बच के 2 बचे 10। हाँ तो डायरेक्ट करो तब। अरे देखो डायरेक्ट तो किए थे उसके बाद अभी आप डायरेक्ट क्या किए थे यार, देखो पहले इधर देखो, अरे देखो डायरेक्ट करो। 21 को लिख दो, तुम 20 + 1 लिख दो, कर सकते हो नहीं? 21/2 को यह लिख दो, तो दोनों का 2 हो जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करो, इसको इसमें डिवाइड करो, 20/2 + 1/2 करो, यह 10 आ जाएगा, या 0.5 आ जाएगा, तो नहीं आया 10.5। बताओ कैसे गड़बड़ा? इस क्लास हम एक बार गड़बड़ाए थे। किस क्लास में जान रहे हो? क्लास था 4th क्लास में। 10 नंबर का होता था, इलाहाबाद में हुआ था प्रतियोगिता एक। RSS के जितना स्कूल था सब जगह हम गलत करके आ गए थे, डिवाइड करके गलत आ गए, जाकर वहाँ दूसरी जगह पर लिखना पड़ता, समझ गए? इसी तरह था उसमें। जैसे यहाँ क्वेश्चन 20 लोग बैठे थे, जैसे 20 स्कूल से सभी एक लोग बैठे थे, उतना दूर कापी रखी हुई थी। यहाँ पे प्रश्न बोल रहे थे टीचर, अपने मन में लगा के, कापी किताब तो नहीं, अपने मन में लगा के इसके बाद दौड़ के वहाँ पर आंसर लिख के आना था, समझिए? ऐसे होता था। कम से कम 25 लोग रहे होंगे वहाँ पे, जाके हम लोग लिख के आते थे। हमारा 2 क्वेश्चन गलत हुआ, एक तो ये सही था, 8 नंबर था, 10 में 8 नंबर, तब भी सेकंड पोजीशन आ गया था, समझिए? तभी सेकंड 8 क्वेश्चन हमारा सही था, 2 गलत हो गया। हम इसको फिर बना दिए, फिर लग रहा सब गलत काट दिए होंगे। बाद में हमारे दिमाग में आ गया था कि इस तरह होगा। हम जब वहाँ से दौड़ के यहाँ आया था, गलत लिख के आ गए थे, लेकिन हमारे दिमाग में आ गया था गड़बड़ हो गया है, तो फिर हम जाके बाद में उसको काट वोट के फिर बना दिए। दूसरी बार जब आंसर लिखने गए तो लेकिन सब जान गए ना, काटना पीटना नहीं होता था उसमें, ठीक है? काटने पीटने वाला नहीं काम था। ये वाला गड़बड़ किए थे, जो इसे ही गड़बड़ कर रहा है। कैसे नहीं लग पाया बताओ? क्या दिया है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। कोन कैसे बनता है पता है ना? ऐसे बनता है। यह है कोन, या क्या है? कोन है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका? इधर वाला टेंट है, समझ लो टेंट। ऐसे नहीं है, यह लंबाई थोड़ा ना है, लेंथ नहीं ना है, ये क्या है? टेंट है। क्या है? टेंट। इस तरह समझ लो टेंट बना हुआ। या तो मूंगफली खाने वाला है, या तो क्या है? आइसक्रीम जिसमें आती है कि नहीं, वही सब है। बात समझिए। टोटल सरफेस एरिया निकालना, इसका मतलब यह वाला भी निकालना, साथ साथ नीचे वाला भी निकालना, समझिए? नीचे दरी उरी जो भी लगी हुई है ये भी निकालना है, ऊपर वाला भी निकालना है और नीचे वाला भी निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया पहले दिया क्या? पहले इसको लिखो, लिख दो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? देखो, या अगर इसका रेडियस r है तो नीचे वाला πr² हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा? πr²। और इसको बताया थी इसका वैल्यू कितना होता है? πr कॉमन ले लिया जाता है, ब्रैकेट में l + r बच जाता है। इसका मतलब ये सब चीजें रहनी चाहिए, तभी नहीं आएगा आंसर इसका। तो इसी दिया सब। इट्स स्लैंट हाइट इज 21, यल दिया है, यल स्लैंट हाइट दिया है ना, कितना दिया है? 21 मीटर। यल इक्वल टू दिया, या लिखी थी 21 मीटर, यल इक्वल टू 21 मीटर दिया है। और क्या दिया है? डायमीटर ऑफ इट्स बेस, पूरा वैल्यू दिया है 2r की, यहाँ से लेके यहाँ तक 2r की वैल्यू दिया है। कितना दिया है? 2r = 24 दिया है, तो r = 12 आ जाएगा। तो रख दो इसमें। अब पाई का वैल्यू कितना होता है? पहले से पता है 22/7 होता है, और r का वैल्यू 12 दे दिया। जब सब दे दिया, पाई का वैल्यू दे दिया, r का वैल्यू दे दिया, l का वैल्यू जब दे दिया, इसी में रखना ना है। तब क्या चीज है? देखो πr ब्रैकेट में l + r,
पाई की वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 12, एल का वैल्यू कितना दिया है? एल का वैल्यू 21, फिर आर का वैल्यू 12, बस इसे रख दो, आ जाएगा आंसर। हो सकता है पाई में ही लिखा, हो सकता है केवल पाई में आंसर, इसको सॉल्व नहीं करेगा तो पाई में लिखेगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू क्या होगा ये 33 इंटू 12, समझ गए। अगर दशमलव में दिया तो आंसर दशमलव में लिखो, नहीं दिया है तो दशमलव में आने दो। अरे देखो दशमलव दिया है तो चलो दशमलव करो। अरे देखो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, अरे देखो फिर 12 3 जा 36 और 3 39। अब रुको, मान लो 22 तुमको नहीं आ रहा टेबल, 22 टेबल मान लो नहीं आ रहा है, तो इसको लिख दो 11 इंटू 2 लिख दो अपान 7, इसको लिख 11 इंटू 2 लिख दे, कोई दिक्कत है? 22 को तुम टेबल नहीं आ रहा था ना 22 का, इसीलिए लिख दिए। अरे देखो इसमें करो 11 6 जा 66, और इसका 99 + 6 105, 10 आ गया, फिर 43 आ गया, है कि नहीं पकड़ पा रहे हो क्या जी अनु? अब देखो तो आसान हो जाएगा, 2 छक 12, फिर 4, यह आ गया 22/7 आ गया, इसका मतलब फिर 7 दूनी 14, फिर बच गया कितना बताओ? बचा फिर 3, 7 चौक 28, फिर 3 बचा, फिर 7 चौक 28, फिर 10.5 तो ये है। हाँ तो लो आ गया आंसर। ये नहीं आएगा, ये आ गया आंसर तुम्हारा। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर में दिया था मीटर में सोचिए, हाँ तो मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर, यह हो गया आंसर। तभी तो गड़बड़ाए, तुम लोग लिखे नहीं थे, इसके क्या गिवन है देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया पे कोन, अरे देखो इधर कोन यह है, कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू दिया है, यह एल है, यह आर है, इसको दे दिया, इसको पूरा मिला के इस साइड का दे दिया, समझ गए। वह एल थोड़ा ना है, वह तो एक साइड का कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसका लंबाई लिखा गया है कि उस तरह से कितना है, स्लैंट हाइट एल है उसकी, ये नहीं उधर का पूरा एल हो गया। यह दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया पे कोन, यानी दिया है वैल्यू पाई आर एल = 308, इसको तुम लोग लिखोगे नहीं किए, ऐसे लिखे नहीं होगे तो तब कैसे नहीं लगा? कर्व्ड सरफेस एरिया पे कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह दे दिया, एंड इट्स स्लैंट हाइट एल दे दिया 14 सेंटीमीटर दे दिया। निकालना क्या है? फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, r = क्वेश्चन मार्क, और क्या निकालना है? टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी क्या? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही निकालना है। पाई आर एल का वैल्यू पहले से दिया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉमन ले लोगे तो हो सकता है तुमको थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो भी जाए, क्योंकि एल प्लस आर तब निकालना पड़ेगा, लेकिन निकाल भी तो लिए, जब आर का वैल्यू निकालना है तो निकाल भी तो लिए, है नहीं? अरे देखो एल दिया है तो रख दो 14, बस उधर कर दो, आ जाएगा। अरे देखो पाई आर का वैल्यू आ जाएगा। अरे देखो फर्स्ट वाले आर के लिए पाई वैल्यू 22/7, यहाँ पे आर निकालना है, एल का वैल्यू 14, इधर 308 दिया है, तब क्या इसमें 7 दूनी 14 हो गया, 7 2 या 14, या क्या हो गया 44, r = 308। अब 44 इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में कर दो, कितना बच जाएगा बताओ? 308/44,
4 से नहीं कटेगा, 2 से काटे चलो, इतना आएगा। और इधर 22 22, फिर काटी 11 से कट जाएगा दोनों, हाँ एक के बार में काट दो फिर 2 11 से, हाँ ठीक ना, 11 हो गया। यानी 7 आ गया, 2 सत्ते 14, 7 आ गया, आर का वैल्यू 7 आ गया। अब आर का वैल्यू जब 7 आ गया तो इसमें रख दो, सब आ जाएगा। दूसरे वाले में क्या निकालना है? देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पाई का वैल्यू 20, चलो इसमें रख दे रहा है, पाई आर एल डायरेक्ट रख दे रहा है, इधर देखो पाई आर एल डायरेक्ट रख दिए 308, इसमें दिया क्वेश्चन 308 रख दिए डायरेक्ट पूरा, समझिए। और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 2 बार, 7 × 7, इसीलिए रखे ताकि आराम से ही कट जाए। ये क्या आ गया 308 + 154 है कि नहीं, मल्टीप्लाई करने पे। अनु बताओ आया कि नहीं, तब कैसे आज देख रही हो दूसरी तरह से। अरे देखो 8 4 12 है कि नहीं, बताओ बताओ। और 6 फिर 4, बस आ गया आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे नहीं आ पाया तुम लोग जी, आया है बताओ, कुछ है इसमें, बताओ कहाँ से गड़बड़ा गया। अब देखो इधर, अब कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, ऊंचाई 10 मीटर, ऊंचाई कितना है देखो इधर, इस तरह टेंट है, इसका ऊंचाई दे दिया है पूरा यह वाला, यहाँ से अगर मिला दिया जाए फिर इसका सेंटर यहाँ पे है, तो यह कितना दिया है इसको 10 मीटर दे दिया है। एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24, यह वाला कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर, इतना दिया, इसमें पूरा नहीं दिया, डायमीटर में पूरा छोक देना, डायमीटर में पूरा झोंक के इसके बाद इसको आधा करके 12 लिख दो। हाँ तो रेडियस दिया, उसमें लिखा है तो रेडियस तुमको पता रहना चाहिए, नहीं तो मार दे पूरा डायमीटर। स्लैंट हाइट निकालना, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बना है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, यहाँ पे बन गया। फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, 676, 26 का स्क्वायर होता है। 776 आया है, कहाँ 700 आएगा जी, 24 का स्क्वायर 576 होता है, इसका 676 26 आ जाएगा आंसर 26, समझिए। 24 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस 100, तुम लोग कुछ याद नहीं किए हो तो मल्टीप्लाई करो तब 10 बार घंटा, 676 ये हो गया 26 का, एच इक्वल टू प्लस माइनस आता है लेकिन प्लस लिया जाता है, एच इक्वल टू आ जाएगा 26 सेंटीमीटर आ गया, एच नहीं वही है, एच ही आया है, लेकिन ये है क्या स्लैंट हाइट, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या बोलोगे, हाइपोटेन्यूस बोलोगे कि हाइपोटेन्यूस, हाँ हाइपोटेन्यूस जो बोलो, आ गया यह यल है, यही है क्या यल इक्वल टू 26 सेंटीमीटर आ गया। 676 का 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, समझे। अब स्लाइड हाइट आ गया, स्लैंट हाइट आ गया। अगला क्या है, कास्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, कास्ट कितना होगा कैनवस को बनाने में, 1 मीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, नीचे तो हम लोग लगाएंगे नहीं टेंट, नीचे जमीन है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के उसी में 70 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का दिया है, हाँ जितना आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया बस उसी में मल्टीप्लाई कर दो, समझिए। अरे देखो इधर तो मिटा दे रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया तुम्हारा पाई आर एल होता है, ऊपर है ना खाली लगाओगे, जमीन पे तो लगाओगे नहीं, टेंट बना रहे हो तो जमीन पे नहीं लगाना है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा पाई आर एल, यानी क्या आ गया
पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 24, एल का वैल्यू 26। देखो इधर इतना है तुम्हारा आ गया। अब इसको पहले में हल करने लगो तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ कुछ नहीं होगा तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दशमलव में चला जाएगा तुम लोग लगेगा कठिन हो गया। इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया जी? मीटर में दिया है कुछ, क्या दिया? मीटर में दिया। मीटर स्क्वायर इतना एरिया आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू इतना, 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लग रहा है? 70 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दो, 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70, तो भाई आ गया 10। समझिए। अब देखो क्या कर देना है इसको। अब देखो हम कर देना इसको। ये आ गया। आ गया। हाँ। चलो तो कर दो। 1,37,280। 22 को 88 और 22 दूनी 44 और 8 52। समझिए। और फिर 26 का इसे मल्टीप्लाई करो। इसको हम लिख दे रहे 13 गुणे 2 गुणे 10। और इसमें 13 से मल्टीप्लाई करें 13 ठे बताओ। 13 इंटू 8 104। समझिए। 10 13 दूनी 26 10 36 के 6 13 बचे 65 और 3 65 2 गड़बड़ा रहा। समझिए। 13 8 104 10 बच गया। 13 दूनी 26 10 36 13 5 65 3 है 65 3 68। अब इंटू 2 इंटू 10। अब देखो आसान न रहेगा। या देखो 2 2 चौक 8 फिर 2 छक 12 फिर 2 टे 16 17 फिर 2 छक 12 1 13। इतना रुपया आ गया। देखो 1,37,280 रुपया। समझ गए। इतना रुपया लगेगा टेंट बनाने। समझ गए। हो गया काम खत्म। अब अगला लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में लेट द लेंथ ऑफ दी TARPAULIN, यही ना है, इज L मीटर एंड ब्रेथ is B meter, then area equal to L into B। तो B का वैल्यू दिया है, यानी एरिया इक्वल टू 3L हो गया। एरिया कितना हो गया? 3L। इसी का यूज होगा, इसी का क्या होगा? यूज मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। ऐसा टेंट बनाने में जिसका हाइट 8 मीटर है, ऐसा टेंट बनाने में जिसकी हाइट 1 मीटर है। समझ गए। ऐसा टेंट बनाने में इसका यूज होगा जिसकी हाइट क्या है? 8 मीटर है। और 20 मीटर बर्बाद भी करना है। स्टिचिंग मार्जिन एंड वास्टेज कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं? इतना तो हाईवे करे, इतना तो है ही, और रुको बर्बाद भी करना है ना। चलो लिख दो अप्रॉक्सीमेटली 3L एरिया, 3L एरिया ऑफ will be used to stitch, STITCH, to stitch the tent, यानी टेंट का जितना कर्व सरफेस एरिया रहेगी इसके इक्वल हो जाएगी। कहोगे कि नहीं? बताओ। काहे नहीं होगी? इसी से बन रहा तो नहीं होगी जी, इसी से सिल्क बन रहा है ना टेंट। है देखो इतना लंबा है, ये सब इतना लंबा है जो चीज बन रहा है जिससे, इसी से सिल्क। या कितना इसका यह है L, यह वाला कितना है L, यह वाला है 3, इसी से सिल्क। अब यह बन गया, इसी से सिल्क क्या बन गया? यह बन गया। तो इसका एरिया बराबर नहीं हो जाएगा? इसी से सिल्क जब बना तो तब
जो बनेगा उसका क्या दिया है, क्या दिया, रेडियस कितना दिया है 6 मीटर, हाइट या वाली कितना दिया है 8 मीटर, तो यह कितना हो जाएगा 8 × 64 10 हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा 10, 8 6 का 10 होता है, ठीक ना, 8 6 10, पाइथागोरस ट्रिपलेट इसका नाम है, क्या नाम है ट्रिपलेट, जैसे 3 4 5 होता है वैसे 8 6 8 10 होता है, समझ गए। अरे देखो जैसे 3 4 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक में समझिए, -10 6 8 10 हो जाएगा, देखो आ गया, देखो यह वाला आ गया, ट्रिपलेट बन जाता है, चाहे जिससे से मल्टीप्लाई करो ट्रिपलेट बने। 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, उसी तरह से 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ये आ गया, इसे डायरेक्ट याद कर लिया जाता है, समझ गए 10 घंटा लगाया थोड़ा जाता, और किसी से मल्टीप्लाई करोगे अगला वाला भी आएगा, और बहुत होता है नियम, समझ गए। अभी तुम लोग नहीं जानना, अगले क्लास में 12th में, ठीक है। आप देखो इसी के इक्वल हो जाएगा, इसकी एरिया के इक्वल उसको कर दे रहे हैं, इसकी एरिया के इक्वल कर दे रहे हैं। आप देखो, लेकिन आप देखो इसको बनाने में पूरा एकदम सीधे सीधे नहीं लग रहा है, सीधे सीधे नहीं लग रहा है, कुछ तो लग रहा है लेकिन हाई कुछ बर्बाद भी हो रहा है। ऐसे क्या सीधे में एकदम बना दो, काटना पीटना पड़ेगा इसको, काटा पीटा कितना जा रहा है उसमें दिया, काटा पीटा कितना जा रहा है 20 सेंटीमीटर काट पीट के बर्बाद कर दे रहे हैं उसको, इधर उधर बनाने में, कुछ लगाने में। जैसे कपड़ा बनाया जाता है का 20 कपड़ा खरीद के लाओगे पीस, इसको समझ लो पीस, समझ गए, कपड़ा सब पूरा लग जाता है, पूरा पूरा बर्बाद नहीं होता है, काटने के लिए जहाँ लगता है इधर लगता है उधर लगता है, वैसे वो भी बन रहा है, तो इसमें से कुछ बर्बाद ना होगा। 20 सेंटीमीटर बर्बाद कर दिए, यानी कितना बर्बाद कर दिए 0.2 मीटर बर्बाद कर दिए, 0.2 मीटर बर्बाद कर दिए, समझ गए। 0.2 मीटर बर्बाद करने के बाद, करने के पहले हम लिखे हैं यल, या क्या लिखे हैं 0.2 इसमें नहीं जोड़े हैं, समझ गए, या वाला केवल यल लिखे हैं, जितना लगा है उसको बनाने में, बर्बादी में जितना लगा है इधर उधर सीने उने उसको नहीं। अब देखो इतना हो गया, यानी 3l इतना इतना इस बर्बाद हुआ इतना, इसको बाद में जोड़ देंगे, इतने में बन गया है, या इतने में क्या हुआ है या बन गया है, समझ गए। तो यानी कि क्या चीज, यानी कि क्या चीज तुम्हारा आ गया, क्या आ गया, अब इसका निकालो पाई RL, इसका एरिया, एरिया क्या चीज का, एरिया किसका है, एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया ऑफ कोनिकल टेंट कितना आ जाएगा बताओ, पाई RL होता है ना, तो 22/7, L का वैल्यू, R वैल्यू 6, L का वैल्यू 10, यह आ गया। अच्छा चलो वही आएगा, ठीक है, 3.14 रख दे रहे हैं, 3.14, अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, 31.4 × 6 रहने दो, अच्छा चलो कर दे रहे हैं, 6 जो को 24, फिर अभी इतना रहने, चलो 31.4 × 6, ये क्या आ गया सेंटीमीटर नहीं मीटर, सेंटीमीटर सब मीटर में दिया था जी, सब मीटर में दिया, मीटर स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया इसका, आ गया ना। यह किसके बराबर होगा, यह वाला इसके बराबर होगा 3l के, यह वाला किसके बराबर होगा 3l के, होगा कि नहीं। अरे देखो अभी काटे इसको, क्यों नहीं, क्योंकि 3 से अभी काटेंगे 6, इसीलिए नहीं काटे, नहीं तब तक काट दिए होते। ये आप देख रहे थे 3 पहले से लिखा, समझिए। इधर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 3l = 31.4 × 6, होगा कि नहीं जी। तो l = कितना आ जाएगा 31.4 × 2, आया कि नहीं, उधर जाएगा तो कटा जाएगा। अरे देखो l = कितना आ जाएगा 8, फिर 2, फिर 6, 62.8 अभी आया है, भाई 0.2 बचा हुआ मीटर लंबा, अभी पूरा लंबा इसका नहीं आ पाया है अभी,
ये अलग तक आया है, केवल जो बर्बाद हुआ है, जितना लंबा बर्बाद हुआ वो नहीं आया है, उसको भी जोड़ना पड़ेगा उसमें। अब लिख दोगे टोटल लेंथ, अब 0.2 मीटर इसमें ऐड कर दें। टोटल लेंथ ऑफ टारपाउलिन, कपड़ा है, क्या है, मान लो कपड़ा है, ये क्या हो जाएगा 62.8। इतना तो उसको बनाने में लग गया, इतना लंबा उसको बनाने में, चौड़ाई वही है 3 मीटर, ब्रेड्थ वही है, उस आगे भी प्लस 0.2 मीटर और आ गया तुम्हारा 63 मीटर। आंसर यही हो सकता है कि नहीं? यही क्या हो जाएगा आंसर। समझिए कि नहीं, बताओ। चल रहा था, चल रहा है, आ गया समझ में, बताओ। सही।